हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय जो कि इस समय जो चल रहा है या एक नॉर्मल समय होता है जब आपका कोई भी एग्जाम हो। देखिए, चाहे वो एकेडमिक करियर का एग्जाम हो, आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीएससी बीटेक जहाँ भी हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके विषय की आज हम लोग बात करेंगे। तो विषय को आगे बढ़ाएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके आप उसको लाइक या कमेंट करिए, और जिससे आपको एजुकेशन से मोटिवेशनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि नॉर्मल तौर पे पढ़ाई करना और एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम की तैयारी करना, दोनों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे बड़ा फ़र्क तो होता है कि आप जब साल भर पढ़ाई करते हैं, वो एक नॉर्मल आदमी बड़ा रिलैक्स होकर, रिलैक्स माइंड से, कूल माइंड से चीज़ों को पढ़ता है, चीज़ों को समझता है। लेकिन जब एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, उस समय जितनी चीज़ें तब क्विक वर्क करना पड़ता है, क्विक चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ती हैं। और साथ में जब आप साल भर पढ़ते हैं तो आप थ्रू आउट चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं। वहाँ आपके दिमाग में ये नहीं होता क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम की जब आप तैयारी करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ ये बात दिमाग में जरूर होती क्या क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। तो जब एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, पीछे के आंसर ले लीजिए, आंसर से चेक कर लीजिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले आप उनको अच्छे से तैयार करिए। किस तरीके से एग्ज़ाम घुमा घुमा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले आप उनको अच्छे से तैयार करके उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमेशा ही अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो उस समय सेलेक्टिव स्टडी की जाती है। सेलेक्टिव का मतलब होता है जो भी कोर्स होता है उसमें ये देख लेना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किनकी ज़्यादा आने की एक्सपेक्टेशंस है। वो क्वेश्चन, वो चैप्टर पहले तैयार किए जाते हैं। रिमेनिंग जब टाइम होगा तब आप उनको तैयार करिए। और जब आप साल भर पहले से पढ़े होते हैं तब तो बिल्कुल थ्रू आउट एंड एग्जॉस्टिव स्टडी होती है, आप सीधे पूरा का पूरा वहाँ पे पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम के तैयारी में, चाहे वो एकेडमिक करियर की हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें पहले चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। उस इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आप पीछे के जब 8-10 साल के क्वेश्चन आप आंसर पेपर पे देखेंगे, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, तो उनमें पहले वो चीज़ें सेलेक्ट करिए जो इम्पॉर्टेंट हो, और उस इम्पॉर्टेंट में आप सेलेक्ट करिए क्या क्या चीज़ें आप इजीली अच्छा सा कर सकते हैं। देखिए, कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं क्योंकि दिमाग अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो कुछ चैप्टर भले ही हो सकता है 4 लोगों की निगाह में वो टफ लगते हो, न कर पाता हो सकता है आपके लिए बड़ा आसान लगता हो, पहले आप उनको अच्छे से रवा कर लीजिए। कुछ लोग होते हैं समझने में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग रटने में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोगों के पास दोनों कैपेसिटी, ये तो श्रेष्ठ लोग हो जाते हैं, टॉपर होते हैं जिनके पास दोनों ही क्षमताएं प्रेजेंट हैं। समझ भी बहुत अच्छे से लेते हैं और समझ के रटने की भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो टॉपर हो गए। लेकिन नॉर्मल तौर पे, लेकिन स्ट्रेटजी सबकी वही होती है, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हो। एग्ज़ाम के टाइम में सबसे पहले आप सेलेक्टिव स्टडी, जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनको अच्छे से तैयार करिए। उनमें पहले जो चैप्टर आपको इजीली अच्छे समझ में आ जाए आप उनको अच्छे से तैयार करिए। फिर उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर जो आपको लगते हो वो आप तैयार करते चले जाइए। और उन चैप्टर्स पे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं बस उनको देख लिया, एक बार पढ़ लिया। वो पैसा नहीं है कि आपकी जेब में 100 की नोट, 500 की नोट आ गई तो रखी रहेगी। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है कि आज अगर आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, 4 दिन बाद वो गायब हो जाएगा। तो आप उसको पढ़ के और उसके लगातार आप रिवीजन पे बने रहेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हों। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम के विषय में 1-2 नंबर का क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया है। एक लड़के ने आसान वाला किया, एक लड़के ने टफ वाला किया, तो नंबर दोनों को 2-2 ही मिलेंगे। टफ वाले में 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये एक कला होती है एग्ज़ाम की तैयारी करना और पेपर को अटेम्प्ट करना, दोनों एक अलग कला होती है। तो जो इसको समझ लेगा वही आगे निकल जाता है। देखिए, पूरा कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स, जो भी है,
जितनी आपकी पूरी बुक होती, सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, सारी थ्योरी तो वहाँ नहीं पूछी जाती, कुछ ही चीज़ें पूछी जाती हैं। आप हर सब्जेक्ट में देखेंगे कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन इम्पॉर्टेंट में कुछ टफ भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट पहले इजी वाले आप तैयार करिए, या फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो आप पहले तैयार करिए, फिर आप टफ की तरफ जाइए। आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर ले जाएंगे। अगर आप एक अच्छे से तैयारी कर ले गए, अच्छे से पढ़ाई कर ले गए, मेहनत अच्छी कर ले गए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और साथ में आप एक टॉपर भी बन सकते हैं। आप कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हर काम देखिए करने की एक कला होती है। कहते हैं टॉपर कोई नया काम नहीं करता, एक सफल व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता है, वो किसी काम को अलग तरीके से करता है। तो अगर आपका करने का तरीका एक समझदारी पूर्ण है, एक विवेकपूर्ण है, एक बुद्धिमत्ता वाला है, तो वो कम मेहनत में आपको ज़्यादा सफलता दिला देगा। कुछ लोगों को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती फिर भी सफल नहीं होते, और कुछ लोग कम मेहनत में ही बहुत अच्छी सफलता हासिल कर देते हैं। तो ये जो कम मेहनत वाली सफलता होती है वो यही सारे स्टेप होते हैं। आप वो सारे स्टेप अगर सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कम मेहनत में देखेंगे, कम समय में देखेंगे, और आप बहुत अच्छी सफलता हासिल कर लेंगे। साथ में एक चीज़ और होती है, कोई ऐसा जरूरी नहीं, चलिए जो साल भर पढ़ते हैं चलिए वो तो ठीक है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए पूरा साल ही लगे रहें। आप 1-1.5 महीने लग के इसी तरीके समझदारी से अगर आप तैयारी करेंगे, एक सेलेक्टिव स्टडी अगर आप प्रॉपर वे में कर लेंगे, तो आपको लोगों से बहुत आगे निकाल देगी, एक बहुत ही अच्छी आपको सफलता वो दिला देगी। थैंक यू।